प्रेमचंद का फटे जूते। इससे पहले वाला क्लास में इसका कहानी हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में ये हरिशंकर परसाई कितना अच्छा बात कहे, है ना, कि जब वो फोटो आदमी खिंचाता है तो सज सवर के खिंचाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी को ये चीज़ का परवाह नहीं था, जैसे तैसे अपने पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए वो बैठ जाते हैं। और यही बात से हरिशंकर परसाई का गुस्सा आता है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए मतलब ज़रूरत पड़ने पर पत्नी को उधार ले लेते हैं, दूसरा का पत्नी ले लेते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन प्रेमचंद जी एक जूता किसी से नहीं लेने सके। और यदि नहीं ले रहे थे तो फ़ोटो खिंचाना क्या ज़रूरत था, है ना। तो कहानी में यही सब बताया ना, तो शॉर्ट में हम बताए हैं, बाकी तो आप लोग को विस्तार पूर्वक बताए हैं कहानी में। तो बच्चों ज़्यादा बात ना करके हम कहानी के बारे में हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों की कौन कौन सा विशेषताएं उभर कर आती है। देखिए प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आते हैं ना। अब देखिए पहला है क्या, प्रेमचंद सादगी युक्त जीवन जीते थे। मतलब प्रेमचंद ऐसा व्यक्ति थे जो सादगी युक्त जीवन जीते थे। दूसरा है वे दिखावटी जीवन में विश्वास नहीं करते थे, वो दिखावटी जीवन पे वो विश्वास नहीं करते थे। प्रेमचंद एक उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। प्रेमचंद कैसा व्यक्ति थे, उनका सोच उच्च विचार के थे, मतलब बड़ा बड़ा बात सोचते थे, बड़ा विचार करते थे। प्रेमचंद स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। प्रेमचंद कैसा व्यक्ति थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे हर मुश्किल परिस्थिति का बेधड़क सामना करते थे। मतलब जैसा भी उसके पास, प्रेमचंद जी पास जैसा भी मुश्किलें आते थे, वो बिना सोचते समझते नहीं थे और उसका सामना कर लेते थे, है ना। और उनका वेशभूषा कैसा था, वे मोटे कपड़े की टोपी हमेशा पहनते थे, कुर्ता और धोती पहनते थे, पाँवों में कैनवस के जूते पहनते थे। पाँवों में कैसा जूता रहता था उनका, कैनवस का जूता रहता था। घिसे फटे जूतों से उनके पैरों की अंगुलियां झांकती रहती थी। मतलब यानी कि मतलब फटा हुआ जूता से उनका पैर की अंगुली जो था वो निकला हुआ दिखता था, है ना। अब प्रश्न 2 हम लोग 2 देखेंगे। सही उत्तर के सामने का निशान लगाइए। मतलब कि सही उत्तर जो है उसके सामने सही का निशान लगाना है ना। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मतलब कि बोल रहा है कि बाएं पांव की जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद है। ऐसा है क्या, बायां पैर का जूता में छेद था ना, दाहिने पैर का जूता तो सही था। तो ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। क्या ये सही है? अब यहाँ पे देखिए तीसरा, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। क्या उसका मजाक या व्यंग मजाक कर रहे हैं तो क्या प्रेमचंद के हौसला बढ़ता था? नहीं, गलत। अब घा में बोल रहा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते थे। ऐसा तो नहीं है, अंगूठा तो कहीं इशारा ऐसा किया नहीं जिसके तरफ घृणित करते हो, ऐसा ये भी गलत है। तो इसमें खा जो होगा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, के लिए भी अपने ईमान को ही बेच देते हैं। देखते नहीं कि बड़ा बड़ा आदमी चोरी के लिए उतर जाते हैं और कहीं पकड़ा गए तो अपना ईमान गया कि नहीं, है ना। वही बोल रहा है कि आज के समय में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और धन के लिए अपने ईमान को भी बेच देते हैं, यानी कि खो देते हैं, अपना मान मर्यादा को खो देते हैं। आज का इंसान केवल उन व्यक्तियों का सम्मान कर रहा है जिनके पास धन है। हम भी जानते हैं ये चीज़ कि जिसके पास धन दौलत पैसा कौड़ी है उन्हीं को आदमी इज्जत करता है, बाकी गरीब को कोई नहीं पूछने जाता है कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है। और जिसके पास पैसा है उसी के पीछे सब भागता है ना। सम्मान उसी को करता है जिसके पास धन है।
इसलिए लोग अपने जूते की चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। टोपी पहनना तो पिछड़ेपन की निशानी है। मतलब इनके कहने के मतलब है जूते की चमक पे अधिक ध्यान देते हैं और जो टोपी पहनता है उसका वो क्या पिछड़ेपन की पहचानी है, मतलब पिछड़ा जाति का पहचानी है, ये कह रहे हैं ना। अब देखिए खा क्वेश्चन, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब बोल रहा है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हैं, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद कभी किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे। ये जो प्रेमचंद जो थे किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे। यदि दिखावा करते तो वो फटा जूता पहन के फ़ोटो खिंचाते नहीं ना, लेकिन फटा जूता पहन के वो अपने पत्नी के पास बैठ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। दिखावा का परवाह नहीं था तभी ना। यही बोल रहा है कि प्रेमचंद किसी तरह का दिखावा नहीं करते, जैसे वो अंदर से थे वैसे ही बाहर से भी थे, वैसा ही ये बाहर से भी थे, है ना। एक तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूतों के बारे में क्या सोचेंगे। प्रेमचंद को नहीं था चिंता कि हम फटे जूता पहन के घूम रहे तो लोग क्या बोलेंगे, उनको उसके बारे में कोई चिंता नहीं था, क्योंकि वो अंदर से जैसे थे वैसे बाहर से भी थे। उनको मतलब दिखावा की ज़िंदगी में नहीं जीते थे वो। लोग उनके फटे जूते के बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरी ओर कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने कमी को छिपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा प्रेमचंद जी ऐसा नहीं थे कि हम हैं कुछ और दिखावा करेंगे कुछ। वो जैसा थे वैसा ही वो दिखाना भी चाहते थे। अब गा क्वेश्चन देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी एक तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुलियां से भी इशारा करते हो। जिसे तुम घृणित समझते हो वो कैसा, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुलियां से भी इशारा करते हैं, है ना। उत्तर देखिए, प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों व बुराइयों से दूर रहे हैं। प्रेमचंद कैसा है कि सामाजिक कुरीतियाँ व बुराइयों से दूर रहे हैं। हमेशा वो बुराई से दूर रहे हैं, हमेशा अच्छाई की ओर उनका रहता था प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद कोई ऐसा थोड़े थे, वो अच्छे आदमी थे। वे गलत चीज़ों को हाथ से नहीं अपितु पाँव की अंगुलियां से संबोधित करना उचित समझते थे। मतलब यानी कि कहने का मतलब है गलत चीज़ों को हाथ से ना करके वो पैर से वो मतलब कि संबोधित करना उचित समझते थे। अब अच्छा चीज़ रहे तभी ना हाथ से आदमी संबोधित करेगा, लेकिन गलत चीज़ को वे पैर से संबोधित करते थे। अब लोग दिखावटी जीवन पर उंगली नहीं उठाते हैं, और अब लोग दिखावटी जीवन पर उंगली नहीं उठाते हैं। इसलिए संभव है कि प्रेमचंद जी ने इस सामाजिक बुराई पर हाथ की उंगली उठाने की बजाय पैर की उंगली उठाने लगे। बाकी लोग तो गलत होने पर भी उंगली नहीं उठाते थे, लेकिन प्रेमचंद जी थे कि सामाजिक बुराई पर हाथ की उंगलियां उठाने की बजाय पैर की उंगलियां भी उठाते थे, है ना। कितना अच्छे व्यक्ति थे, समझ सकते हैं। जो समाज की पतनशीलता की ओर इशारा करती है, जो समाज के पतनशीलता की ओर इशारा करते हैं। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन बताएं, ये अंतर स्पष्ट है। मतलब कि प्रेमचंद का ये क्वेश्चन ये 3 है ना, तीनों व्यंग को स्पष्ट कर रहा है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तीनों पे ध्यान में रखते हुए अब मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन में आप लोग को समझ में कोई दिक्कत हुआ होगा या कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, है ना। आप लोग को तो पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग है सो बस एक बार डीपली से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि रटना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इससे आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है, पाठ में एक जगह पे लेखक सोचता है कि खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब खिंचाने का मतलब लेखक का कहना है कि जब फोटो खिंचाने का ऐसा खराब पोशाक है तो मतलब कि पहनने के लिए कैसा होगा। मतलब होता है ना कि रफ यूज में आदमी जैसे तैसे पहन लेता है, लेकिन जब फ़ोटो खिंचाता है तो एकदम अच्छा कपड़ा पहन के। लेकिन वही लेखक बोल रहा है कि जब फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसा ख़राब कपड़ा है तो घर में यूज करने के लिए कैसा कपड़ा होगा, वो लेखक बोल रहे हैं।
लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इस आदमी का अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? मतलब लेखक का कहना है कि इनके पास अलग अलग कपड़ा नहीं होंगे, मतलब एक ही कपड़ा घर में पहनते होंगे और एक ही कपड़ा वो फ़ोटो खिंचवाते होंगे, वो कह रहे हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, आंसर सुनेंगे। उत्तर, लेखक ने पहले सोचा कि संभवतः प्रेमचंद जी ने अपनी गरीबी के कारण साफ सुथरी वेशभूषा धारण नहीं की होगी। बोल रहे हैं कि लेखक ने पहले सोचा कि संभवतः प्रेमचंद जी अपने गरीबी के कारण, लेखक सोच रहा था कि प्रेमचंद गरीब है ना, इसके कारण वो साफ सुथरा वेशभूषा, मतलब वेशभूषा पहनावा है ना, नहीं की होगी। प्रेमचंद जी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए नई पोशाक न होने की वजह होने के कारण उन्होंने पुरानी वेशभूषा में फ़ोटो खिंचवाई। ये सारा लेखक सोच रहे हैं, हरिशंकर परसाई, कि उनके पास नया कपड़ा नहीं होने के कारण वो पुरानी ही कपड़ा पहन के वो फ़ोटो खिंचवाई, है ना। परंतु शीघ्र ही लेखक अपने इस विचार को बदल देता, शीघ्र मतलब तुरंत, लेखक हरिशंकर परसाई तुरंत बदल देता है कि लेखक अपने इस विचार को शीघ्र ही बदल देता है कि लेखक जानता है कि जिस व्यक्ति के विषय में वह लिख रहा है वह कोई छोटा मोटा साधारण आदमी नहीं है। वो लेखक हरिशंकर परसाई जो सोच रहे हैं कि जिस लेखक प्रेमचंद के बारे में बोल रहे हैं वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो तो कोई मतलब छोटा मोटा साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। उनके पास पैसा कौड़ी में तो कमी नहीं है, लेकिन वो अपना दिखावा की ज़िंदगी में नहीं जीना चाहते थे। प्रेमचंद जैसा वो थे अंदर से वैसा बाहर से भी रहना चाहते थे। लेकिन कई लोग होता है कि खाने का ठिकाना नहीं रहता लेकिन दिखावा करते हैं बड़े बड़े, है ना, वैसा मिलता है ना, वैसा प्रेमचंद जी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी वेशभूषा नहीं बदलती बल्कि अपनी पुरानी वेशभूषा में ही फ़ोटो खिंचवाना उचित समझा, है ना। वो दिखावा की ज़िंदगी में नहीं जीना चाहते थे। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है ना। श्री हरिशंकर परसाई जी एक प्रतिष्ठित व्यंग रचनाकार है ना। क्या है? श्री हरिशंकर परसाई जी एक प्रतिष्ठित व्यंग रचनाकार है, मतलब वो जो है हरिशंकर परसाई जो है व्यंग करने वाले, मजाक करने वाले रचनाकार हैं। उनका लेखन कार्य मात्र मनोरंजन के लिए ही नहीं है, मात्र मनोरंजन के लिए ही नहीं है, अपनी व्यंग रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों की ओर भी संकेत करते हैं। ये जो है हरिशंकर परसाई वो केवल मजाक ही नहीं करते हैं लेकिन उनको जो है सामाजिक बुराइयों को भी ओर संकेत करते हैं कि कहाँ गलत कहाँ सही है, उसको भी संकेत करते हैं और इन बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। ये जो बुराइयां रहता है उनको प्रयास करते हैं, क्या मतलब समस्या का हल करने का भी, मतलब बुराई को दूर करने का भी प्रयास करते हैं ना, वही ना हुआ समस्या का हल। लेखक ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर व्यंग करते हुए आम बोलचाल की भाषा में प्राचीन भारत के मानवीय मूल्यों में अपनी अवस्था प्रकट की है ना। अब देखेंगे हम लोग 6 क्वेश्चन आने के प्रश्न। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया? टीला के बारे में बोल रहा है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया है? तो हम लोग देखते हैं बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने अपनी व्यंग रचना में टीले शब्द का प्रयोग समाज के आकर्षण करने के लिए, समाज के आकर्षण करने की बुराई के लिए किया गया। क्या करने के लिए किया गया है? पूछ देगा वहाँ कि टीले शब्द का क्या प्रयोग किया गया था, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो आप लोग क्या लिखिएगा? समाज के आकर्षण की बुराई के लिए, वहाँ दे दिया जाएगा ऑप्शन 4-5।
समाज की बुराई दे देगा, गांव का कुछ दे देगा, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन तैयार करेगा और पूछ देगा कि टीले शब्द का अर्थ कौन सा है। तो आप लोग क्या बोलिएगा? समाज के आकर्षण की बुराई के लिए किया गया है। लेखक टीले शब्द का प्रयोग से उन लोगों को योर संकेत किया है ना, योर संकेत किया करता है जो स्वयं बुराई में लिप्त है परंतु अपनी बुराइयों को छिपाकर दूसरों पर अंगुली उठाते हैं। मतलब ऐसा बोल रहे हैं स्वयं, मतलब ये बोल रहे लेखक टीले शब्द का प्रयोग किस लिए किए हैं कि अपने बुराई को छुपाकर और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। मतलब कि दूसरे का मतलब अपने बुराई होगा तो छुपा देंगे, लेकिन दूसरे पर उंगली करेंगे कि वो गलत किया है ना बच्चों। तो मुझे नहीं लगता है, एक बार डीपली से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे जो बचा है क्वेश्चन अगला क्लास में कराएंगे। ओके बाय, थैंक यू।